हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग असेट्स एंड बिजनेस। असेट्स, ये टर्म आप सभी ने सुना होगा। तो ये टर्म क्या रोल प्ले करता है, ये टर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है दैट इज व्हाट आर असेट्स। तो डेफिनेशन दिया गया है असेट्स का। असेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। तो असेट्स क्या है? वो फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, चीजें हैं जो कौन ओन करता है? बिजनेस ओन करता है। दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, वैल्यू इन द सेंस ऑफ मनी होती है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। एंड उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन असेट्स का इस्तेमाल करके बिजनेसेस क्या कर सके? फ्यूचर बेनिफिट्स अर्न कर सके। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस और प्रॉफिट्स। की पॉइंट्स यूज्ड टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। अब इन असेट्स के थ्रू ही क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं वो एफिशिएंटली रन किए जा सकते हैं, सही टाइम पर सही काम को किया जा सकता है। हेल्प इन जनरेटिंग इनकम और प्रॉफिट्स। अब इन असेट्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं? इनकम भी अर्न करते हैं बिजनेस में और प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। कैन बी टैंजिबल, फिजिकल और इनटैंजिबल, नॉन फिजिकल। तो ये असेट्स टैंजिबल फॉर्म में भी होते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड इनटैंजिबल फॉर्म में भी होते हैं, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ असेट्स। अभी टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है? तो हमारे पास मेंशन्ड है सबसे पहला टाइप फिक्स्ड असेट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म असेट्स। तो जो असेट्स बेसिकली बिजनेस में 5 साल या उससे कई गुना ज्यादा समय के लिए होते हैं उसे हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट, यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। अब इन असेट्स का जो यूसेज है बिजनेसेस में वो क्या होगा? हमेशा लंबे समय के लिए होगा। नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इन असेट्स को इजीली कन्वर्ट नहीं किया जाता कैश में, या कैश फ्लो जब बिजनेस में रिक्वायर्ड हो इन असेट्स को डायल्यूट जल्दी नहीं किया जाता। एग्जांपल्स बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड लैंड। तो इसके एग्जांपल्स है हमारे पास बिल्डिंग, मशीनरी एंड लैंड, जहां पर एक लमसम पैसा लगता है, एक बड़े अमाउंट में पैसा लगता है, एंड ये असेट्स को हमेशा बिजनेसेस में रिटेन करने की कोशिश की जाती है। करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। अब शॉर्ट टर्म असेट्स क्या होता है? जो कम समय के लिए हमारे बिजनेसेस में यूज हो, या जो बार बार हमारे बिजनेसेस में रिन्यू या अपग्रेड होते रहे। इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। जब उन असेट्स के रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे कैश में कन्वर्ट भी कर लिया जाता है, एंड उसके बदले नए रिसोर्सेज को बिजनेस में लाया जाता है। कंज्यूम विद इन अ ईयर। इन रिसोर्सेज की बेसिक लाइफ जो होती है वो 1 साल या 1 साल से कम ही होती है, एंड उन्हीं उसी समय में बेसिकली उसे कंज्यूम किया जाता है ताकि बिजनेसेस के लिए उसका प्रॉपर यूसेज हो सके। एग्जांपल्स कैश, स्टॉक एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो कैश है, स्टॉक है हमारे पास जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकाउंट रिसीवेबल जो पार्टी सप्लायर्स या जो भी लोगों से हमें पैसा लेना होगा या हमारे बिजनेस के लिए रिसीवेबल फॉर्म में होगा। फिर आता है हमारे पास टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल असेट्स। अब टैंजिबल एंड इनटैंजिबल असेट्स, इसमें बेसिक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, बट ये है बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज, हमें समझना पड़ेगा। टैंजिबल असेट्स क्या होते हैं? फिजिकल इन नेचर होते हैं। ये हमारी आंखों के सामने मौजूद होते हैं, जिसे हम टच फील कर सकते हैं, जो हमारे आस पास रखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर, व्हीकल, ठीक है, मशीनरीज, ये सारे क्या है? टैंजिबल फॉर्म ऑफ असेट्स हैं जो हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम देख पा रहे हैं। इनटैंजिबल असेट्स नॉन फिजिकल स्टिल वैल्यूएबल। अब ये नॉन फिजिकल होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, बट फिर भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, या ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? दैट आर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल। अब गुडविल के लिए, पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए हम खर्चा जरूर करते हैं, बट ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बेसिकली हमारे ऑन पेपर होती हैं। ये हमारे ब्रांड के वैल्यू क्रिएशन से होती है। हमारी ब्रांड को वैल्यू कितना मार्केट में मिलता है, मार्केट के बेसिस से ही हमारी वैल्यू कितनी ग्रो होती है ब्रांड वाइज, उसके बेसिस पर ये इंटेंजिबल असेट्स हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। फिर आता है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ असेट्स इन अ बिजनेस। हम देखेंगे फिक्स्ड असेट में ऑफिस बिल्डिंग, डिलीवरी वैन, ये क्या है? फिक्स्ड असेट्स है। इन्हें हम बार बार बेचकर या डाइल्यूट करके अपने बिजनेस में यूज कैश के फॉर्म में नहीं करेंगे। इसे हमने एक बार खरीदा है तो इसका मैक्सिमम यूसेज हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लेंगे। करंट असेट्स, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस। अब इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक, ये सब बेसिकली वो चीजें हैं जिनको हम बार बार क्या करेंगे? कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे और अपने बिजनेस में कैश फ्लो मेंटेन करते रहेंगे। टैंजिबल असेट्स, कंप्यूटर, फैक्ट्री मशीन, ये सारे टैंजिबल असेट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में हमारे बिजनेसेस में अवेलेबल है। फिर आता है इंटैंजिबल असेट्स, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। अब ये क्या है? इंटैंजिबल असेट्स है, बट इनकी वैल्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज पर टैंजिबल असेट्स। Why are assets important? Help in running daily operations. अब इन assets के थ्रू ही जो डेली operations है businesses के वो possible होते हैं, उसे हम effectively और efficiently run कर सकते हैं। Contribute to business growth. इन्हीं assets के usage के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने business में outcome generate कर सकते हैं, जो basically हमें contribute करता है हमारे business ग्रोथ के लिए। फिर आता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब यही असेट्स क्या करती हैं? वैल्यू इंक्रीज करती हैं बिजनेस की। अब जिस बिजनेस के पास जितना ज्यादा असेट होगा तो वो बेसिकली उतना स्ट्रांग होगा फंडामेंटली, उतने ज्यादा उसके पास पैसे होंगे जो उसका एक ब्रांड वैल्यू और ब्रांड
क्रिएट करेगा पूरे मार्केट में। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अभी असेट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, फाइनेंस। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल में एक बिजनेस के पास कैसे असेट्स होते हैं। यहाँ पर हमने बिजनेस लिया है बेकरी बिजनेस, फिक्स्ड असेट्स, ओवन, शॉप प्रेमाइसेस। अब शॉप की जो प्रेमाइसेस होंगी, जो जगह होगी, प्लस उसकी मशीनरी होगी, ओवन होगा, वो उनका क्या होगा, फिक्स्ड असेट होगा, जिसे वो बार बार नहीं बदलेंगे एंड उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है हमारे पास करंट असेट्स, फ्लोर, शुगर एंड कैश इन हैंड। अब फ्लोर है, शुगर है, कैश इन हैंड है और बाकी सारे जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हमें नीडेड है बेकरी बिजनेस के लिए, ये क्या होते हैं, ये हमारे करंट असेट्स होते हैं। फिर आता है टैंजिबल असेट्स, डिस्प्ले काउंटर्स एंड फ्रिजेस। डिस्प्ले काउंटर्स, फ्रिजेस जो होते हैं, जो बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर टैंजिबल असेट्स। फिर आता है इंटैंजिबल असेट्स, बेकरीज ब्रांड रेपुटेशन। अब उस बेकरी की ब्रांड रेपुटेशन कितनी है, वो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कितने लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, कितने लोग उनके लॉयल कस्टमर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, दैट इज आर इंटैंजिबल असेट। फिर आता है कंक्लूजन, असेट्स आर वाइटल फॉर बिजनेस सक्सेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेट्स। क्यों? क्योंकि असेट्स होंगे तो बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ बिजनेस में रिसोर्सेज और आएंगे, उन रिसोर्सेज का आप यूसेज करके बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग असेट हेल्प इन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर इन असेट्स को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, सही असेट्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हमेशा बेहतर होगी। फिर आता है एवरी बिजनेस नीड्स टू मैनेज इट्स असेट्स वाइजली। अब ये बिजनेस के रूल्स होते हैं, ये बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो सही तरीके से अपने असेट्स को यूज भी करें एंड उन असेट्स को मैनेज भी करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें एंड उनके असेट्स की वैल्यूएशन भी सही तरीके से मेंटेन हो सके। फिर आता है हमारे पास हमारा एंड। अब इसी तरह से हमने आपको पूरा का पूरा असेट समझाया, असेट के रूल्स समझाए, असेट के इंपॉर्टेंस समझाई, असेट्स क्यों जरूरी है बिजनेस में ये बताया। इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे और टर्मिनोलॉजीज को सही तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझाते रहेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपकी जो भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं, या आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो क्रिएट करेंगे ताकि आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए एंड आप उसको और एंजॉय कर सकें। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।